गुड आफ्टरनून फ्रेंड। मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से दीपा ठाकुर बोल रही हूँ। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी शैक्षिक निर्देशन की विधियाँ। कल मैंने आपको शैक्षिक निर्देशन की अर्थ और परिभाषा बताया था। आज मैं बताऊँगी शैक्षिक निर्देशन की विधियाँ। शैक्षिक निर्देशन की दो विधियाँ प्रचलित है, व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन, दूसरा सामूहिक शैक्षिक निर्देशन। ओके बच्चों, फर्स्ट है हमारा व्यक्तिगत शैक्षिक दर्शन। उसमें है, जब एक बालक की शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए उसको व्यक्तिगत रूप से निर्देशन प्रदान किया जाता है तो वह व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। जैसे कि निजी तौर पे हम जब किसी एक बालक को, किसी एक पर्सन को हम शिक्षा से संबंधित कोई समस्या को दूर करते हैं तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन देने के लिए निर्देशक को तीन प्रकार की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। ओके बच्चों, जैसा आप जानते हो शैक्षिक निर्देशन की दो विधियाँ, व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन और सामूहिक शैक्षिक निर्देशन। व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन के लिए निर्देशक को इन तीन प्रकार की जानकारियाँ होना आवश्यक है। नंबर 1, विद्यार्थी के विषय में पूर्ण जानकारी। नंबर 2, पाठ्य विषयों की पूर्ण जानकारी। और नंबर 3 है पाठ्य विषयों से संबंधित व्यवसाय की पूर्ण जानकारी। चलिए, पहला है हमारा विद्यार्थी के संबंध में जानकारी। निर्देशक संबंधित छात्र की शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक स्तर, मानसिक योग्यताओं, रुचि, अभिरुचि, शारीरिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करता है। उसके बाद है, छात्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, जैसे कि अगर हमें कोई भी निर्देशन देना है तो उस बालक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उस बालक की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए निम्नलिखित विधियां हैं। जैसे साक्षात्कार विधि, निर्देशक सीधे बालक से मिलकर उसके विषय में तथ्यों को ज्ञात करता है। दूसरा है प्रश्नावली, निर्देशक एक प्रश्नावली तैयार करता है जिसमें उसके घर के वातावरण, उसकी आदतों, रुचियों आदि से संबंधित प्रश्न होते हैं और बालक द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। संचित अभिलेख, प्रत्येक विद्यालय में छात्रों से संबंधित संचित अभिलेख होता है जिसमें छात्र की प्रगति, योग्यता, बौद्धिक स्तर, पारिवारिक दशा, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं संग्रहित होती है। इस अभिलेख की सहायता से छात्र से संबंधित सारी बातें ज्ञात करता है। उसके बाद है बुद्धि तथा ज्ञानार्जन परीक्षण। जब कोई निर्देशक किसी बालक को निर्देश देना रहता है व्यक्तिगत रूप से, तो निर्देशक बुद्धि परीक्षण तथा ज्ञानार्जन परीक्षाओं के माध्यम से छात्र के बौद्धिक स्तर, योग्यताओं और दुर्बलताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। उसके बाद है पार्श्व चित्र द्वारा छात्र के संबंध में प्राप्त सभी सूचनाओं के आधार पर एक पार्श्व चित्र बनाया जाता है जिसमें छात्र के विषय में सारी जानकारी होती है। अगला है निर्देशन देना। अब निर्देशक छात्र की सारी सूचनाओं के आधार पर उसकी समस्या के अनुसार निर्देशन देता है। अनुगामी अनुवर्ती अध्ययन, निर्देशन देने के बाद इस बात की जांच की जाती है कि जिन विषयों में निर्देशन दिया गया था उनमें छात्र संतोषजनक प्रगति कर रहा है या नहीं। सामूहिक शैक्षिक निर्देशन, इस प्रकार के निर्देशन में एक स्तर के समस्त छात्रों को सामूहिक रूप से निर्देशन प्रदान किया जाता है। उसके निम्नलिखित सोपान हैं। जैसे अभी आपको व्यक्तिगत के बारे में बताया, ये सामूहिक शैक्षिक निर्देशन है। सामूहिक शैक्षिक निर्देशन के लिए अनुस्थापन वार्ताएं, शिक्षा निर्देशक विद्यालय जाकर छात्रों व अध्यापकों को शैक्षिक निर्देशन के महत्व समझाता है। साथ ही वह छात्रों को उनकी भिन्न भिन्न योग्यताओं, रुचियों और क्षमताओं के महत्व को समझाता है।
उसके बाद वह उन्हें उनकी योग्यताओं व क्षमताओं के अनुसार विषय चुनने के लिए प्रेरित करता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण। शिक्षण का महत्व समझाने के बाद मनोवैज्ञानिक सामूहिक परीक्षणों द्वारा बालकों की बुद्धि, योग्यता एवं रुचि का परीक्षण करता है। विद्यालय से तथ्यों का संकलन। विद्यालय के संचित अभिलेख तथा अध्यापकों से विद्यार्थियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। उसके बाद है परिवार से तथ्यों का संकलन। छात्रों के संबंध में जानकारी के लिए उनके परिवार से भी संपर्क किया जाता है, क्योंकि माता पिता ही बालक के संबंध में सही जानकारी रखते हैं। पार्श्व चित्र। छात्रों के संबंध में सभी साधनों से प्राप्त सूचनाओं को पार्श्व चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लास्ट है अनुवर्ती अध्ययन। इसमें यह देखा जाता है कि दिए गए निर्देशन से विद्यार्थी संतोषजनक प्रगति कर रहे हैं या नहीं। चलिए बच्चों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।